नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जल्द से जल्द इस लाइव क्लास में आप लोग जुड़िए। अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबको आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट कर सके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर लिया था। प्रश्न संख्या 9 तक हम लोगों ने क्या कर लिया था बच्चों, हल कर लिया था। अब प्रश्न संख्या हम लोग 10 से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आप लोग को आवाज आ रही है? एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए अगर आवाज आप लोग को सही से आ रही है तो। ठीक है, अगर आप लोग को आवाज सही से आ रही है तो एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का हम लोगों ने प्रश्न संख्या 10 9 तक हल कर लिया था। प्रश्न संख्या 9 तक हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे हम लोग आज प्रश्न संख्या 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का यहाँ पे हम देख रहे हैं कमेंट। जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया है सर। ठीक है, चलिए चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बुआ? क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आपका 10 क्या है वो एक बार देख लीजिएगा। जो प्रश्न संख्या 10 है उसे आप लोग एक बार देख लीजिए कि आपका प्रश्न संख्या 10 क्या है। ठीक है, तो आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, मान ज्ञात करना है, सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, टेन इनवर्स 3 a² एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बट्टा में है आपका ए क्यूब माइनस 3 a² ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग को क्या करना है बच्चों, हल करना है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग को हल करना है। आप लोग को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? चलिए, क्वेश्चन आप लोग को आई होप क्लियर दिख रहा हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत ही क्या है, आसान है। इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हल करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए तो बाहर में टेन इनवर्स एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स का है। तो अंदर भी क्या बनना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे बच्चों, ए टेन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों, ए टेन थीटा, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है आपका, ए भी दिया हुआ है। तो ए को हटाने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ए टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। किसके स्थान पे, एक्स के स्थान पे। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए बराबर टेन थीटा। तो यहां से हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों,
एक्स बाय ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जहां जहां एक्स है क्वेश्चन में, वहां एक्स के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर देंगे बच्चों, ए टेन थीटा पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3a² एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा आ जाएगा, माइनस ए टेन थीटा का होल क्यूब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, यहां इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a², एक ए यहां है तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बट्टे में ए क्यूब माइनस 3a, इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू में a² टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी बच्चों क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी क्या है आपका ए क्यूब है, यहाँ पर भी क्या है ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, और इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, ए क्यूब बन जाएगा। तो ऊपर से, अंश से और हर से, दोनों से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए क्यूब को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो ये कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए क्यूब, यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा बच्चों, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, अब बट्टे में यहां से अगर हम ए क्यूब कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 - 3, यहां से ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन² थीटा आ जाएगा। देखिए तो यहां से ए क्यू से बच्चों, ए क्यू से ए क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस ए क्यू से इस ए क्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा में 1 - 3 टेन² थीटा। ठीक है, चलिए जो अंदर फॉर्मूला बन रहा है वो क्या चीज का फॉर्मूला है बच्चों, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का। तो ये क्या बन जाएगा आपका, थ्री थीटा बन जाएगा, और थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, 3 टेन इनवर्स x/a। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। चलिए एक बार आप लोग इसे क्या कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। चलिए तो ये एक प्रश्न संख्या आपका 10 था। एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना बता सकते हैं कि यहाँ पर सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 11 है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 11 में बोला गया है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। उसे क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है टेन इनवर्स, आपका प्रश्न है टेन इनवर्स 2 cos, ब्रैकेट है उसके बाद 2 sin इनवर्स 1/2,
इसका हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? मान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है बच्चों? मान ज्ञात करना है इस प्रश्न का। ठीक है, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए। तो क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन। आगे से हम क्या लिख सकते हैं? साइन का मान 1/2 कब होता है? कमेंट करके बताइए तो, साइन का मान 1/2 कब होता है? साइन का मान 1/2 कब होता है? कितने डिग्री पे होता है? ठीक है, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स 2 कॉस 2। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? π/6 हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। और cos π/3 का वैल्यू भी होता है बच्चों, कितना होता है? 1/2 होता है। क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है। क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है। यहाँ 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा? टेन इनवर्स 1। यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स 10 π/4। और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? π/4 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? π/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ताकि एक और प्रश्न को इसी में आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका है प्रश्न संख्या जो आपका है प्रश्न संख्या 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बच्चों? 12 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या आपका 12। बहुत ही 2 से 3 लाइन में मैक्सिमम। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12, वो क्या है बच्चों? कॉट, बाहर में है कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए। ठीक है, क्या है बच्चों? कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए। सॉरी, पहले टेन इनवर्स है, उसके बाद क्या है बच्चों? कॉट इनवर्स है। ठीक है, पहले क्या है बच्चों? टेन इनवर्स ए है, और उसके बाद प्लस में है कॉट इनवर्स ए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी, कि कॉट बाहर में है, साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाता है? π/2। और कॉट π/2 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए इसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बच्चों? 13। ठीक है, 13 पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। 10 1/2 अंदर में है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन 1/2। ये अंदर देखिए फॉर्मूला होता है, किसका होता है? 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है, प्लस
ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा। यहां से कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस 2 को बाहर कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा अंदर में? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच जाएगा। ये 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अंदर क्या बन जाएगा बच्चों? tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। 10 इंटू tan इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चों? आपका x हो जाएगा, और x के स्थान पर यहाँ पर कितना है? x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई है। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न था आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था आपका। आगे जितने भी प्रश्न है बहुत आसान आसान प्रश्न है इस चैप्टर में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। जब तक बच्चों आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आपको प्रश्न को हल करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो फॉर्मूला पे कमांड होना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है, प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, जो आपका अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 14। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्रश्न संख्या 14 है, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका? यदि साइन ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस एक्स बराबर 1। ठीक है, बराबर में कितना है बच्चों? 1 है। बराबर में कितना है? बराबर में आपका 1 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? जो आपका दिया हुआ है उसे आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बराबर में 1। इस साइन को हम क्या करते हैं? उस साइड ले जाते हैं। क्या करते हैं? उस साइड ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। क्या बन जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है? साइन का मान 1 कब होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस एक्स बराबर ये हो जाएगा π/2। ये क्या हो जाएगा बच्चों? π/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा आप लोग। प्रश्न में यहाँ पे इनवर्स है। यहाँ पर क्या है बच्चों? इनवर्स है। यहाँ पर क्या है? इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों? आपका इनवर्स है। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग उस साइड ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये किसका वैल्यू होता है बच्चों? साइन इनवर्स 1/5। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। इसलिए x का मान कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? साइन x का मान कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसे देखिए सही से और बताइए कि आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रश्न में। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, जो हम लोग का अगला प्रश्न होगा उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है? 14 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। टोटल कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है? 14। बच गए हैं 21 क्वेश्चन है टोटल। इसमें 7 क्वेश्चन और है।
आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है हम लोग को। क्या करना है बच्चों, आज इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग कल इसके विविध प्रश्नावली के उदाहरण को देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके विविध प्रश्नावली को सॉल्व करना है। यानी कि इस वीक में आपका त्रिकोणमिति एंड हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आव्यूह स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आव्यूह पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी सर 14 प्रश्न, हाँ अस्मिता। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न संख्या है बच्चों 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि, इसमें भी क्या बोला गया है, x का मान ज्ञात करने के लिए। इसमें भी क्या बोला गया बच्चों, x का मान ज्ञात करने के लिए। तो x माइनस 1 बटा में x प्लस 2, एक सेकेंड, माइनस है यहाँ पे, x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बटा में x प्लस 2 बराबर पाई बाई 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, प्रश्न है। ठीक है, क्या है प्रश्न कि टेन इनवर्स x माइनस 1 बटा में x माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है आपका, टेन इनवर्स x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बटा में x प्लस 2 बराबर पाई बाय 4। ठीक है, अब इस 10 को हम लोग इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, 10 बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे ये प्रश्न इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या है बच्चों, टेन इनवर्स ये दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x के स्थान पर क्या है, x माइनस 1 बट्टा में x माइनस 2 प्लस में ये हो जाएगा x प्लस 1 बट्टा में x प्लस 2, 1 माइनस x माइनस 1 बट्टा में x माइनस 2 और गुना में ये हो जाएगा x प्लस 1 बट्टा में x प्लस 2 बराबर पाई बाय 4। अब उस 10 को, 10 इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो एलसीएम ऊपर में क्या बचेगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x प्लस 2 के साथ। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह, x प्लस 1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, ऊपर वाला। ठीक है, बट्टा में 1 के स्थान पे देखिए क्या करेंगे, ये आपका एलसीएम में आ जाएगा ये दोनों। तो इसको हम 1 के स्थान पर लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम लेने पर, और माइनस में क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। अब बट्टा में पूरा का पूरा ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, ये आपका इस साइड का है, और ये टेन इनवर्स इस साइड आके क्या बन जाएगा बच्चों, आपका 10 पाई बाय 4 बन जाएगा। देखिए ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों टर्म आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, देखिए ऊपर में इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर माइनस 1 को करेंगे तो माइनस का x और माइनस 2 प्लस ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ठीक है। आगे प्लस का x और प्लस माइनस माइनस का 2 बट्टा में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और बराबर में 10 पाई/4 का मान कितना होता है, ये होता है 1 होता है। देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे बचे जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 बराबर 1। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 बट्टा में माइनस 3 बराबर 1। तो ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस का 3, 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस का 3, ये बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस का 4, तो बच जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर बराबर आपका 1। 2x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों, 1/2। हमको निकालना था x का मान, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √1/2, जो कि बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/√2 के। एक बार आप लोग आंसर मैच कर लीजिए अपने बुक से, ठीक है। एक बार आप लोग क्या कर लीजिए बच्चों, आंसर मैच कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए कि एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 16 से 18, 16 से 18 में दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हम लोग को क्या ज्ञात करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई और बट्टा में है 3, और क्वेश्चन नंबर 17 भी इधर लिख देते हैं, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन है टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4 है, ठीक है। ये दो प्रश्न आपका है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। ये आपका दो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हल करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/3, क्या लिख सकते हैं 2 पाई/3। सब बच्चा है लिखेगा आके, ये क्या हो जाता है 2 पाई/3 होता है, क्या हो जाएगा, वह गलती हो जाएगा, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा, क्योंकि यह इसके रेंज से बाहर है, किसके रेंज से, साइन इनवर्स एक्स के रेंज से बाहर है। कैसे, देख लीजिए, 2 × 180/3 काट देंगे तो क्या होगा 120, जबकि रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच में होता है। क्या ये 120 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है, नहीं आता है। तो ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, गलती हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रेंज में लेके आएंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, रेंज में लेकर आएंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, रेंज में लेकर आएंगे। क्या करेंगे, एक बार बच्चों बताइएगा आप लोग, क्या करना है, इसको रेंज में लेकर आना है। क्या करना है, रेंज में लेकर आना। तो रेंज में कैसे लाते हैं, तो रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई का इस्तेमाल करते हैं। पाई का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्योंकि पाई पे मान क्या होता है बच्चों, चेंज नहीं होता है। फंक्शन जो रहता है वो 0 पे सिर्फ 90 पर, वाई एक्सिस पे
मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है फंक्शन का। साइन से किसमें बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा, यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का इस्तेमाल करेंगे। पाई जोड़ना है और क्या करना है, जोड़ के या घटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। पाई जोड़ के या घटा करके इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। साइन बाहर होगा। अब इसमें हम लोग क्या करें, पाई जोड़े या घटाए। ठीक है, अगर हम पाई जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पाई जोड़ते हैं तो और बढ़ जाएगा, 3 इकाई 3, 1 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे पाई जोड़ेंगे नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए 3 पाई माइनस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 2 पाई बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये है पाई, तो पाई माइनस थीटा कहाँ आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली, साइन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 3 आ जाएगा। और इसे हम लोग अब लिख सकते हैं पाई बाय 3, जहाँ पे ये जो एंगल है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक आ रहा है इसका मान, इसके बीच में है पाई बाय 3। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, हम लोगों ने क्या किया है, चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि साइन पाई माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, साइन थीटा के बराबर होता है। इस फॉर्मूला का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों, प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग मत लिख दीजिएगा क्या कि 3 पाई बाय 4, क्योंकि 10 का भी रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है, और साइन का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होता है। ठीक है, तो चलिए ये जो आपका प्रश्न इसको सॉल्व करेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, देखिएगा इसे tan इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाय 4। देखिए 4 पाई में से एक पाई घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस यानी कि 3 पाई बन जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई माइनस थीटा कहाँ आ रहा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस का tan पाई बाई 4। क्या लिखेंगे, माइनस का tan, माइनस का क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का tan पाई बाय 4 लिखेंगे। ठीक है, कुछ कमेंट आ रहा है, चलिए कमेंट एक बार देख लेते हैं। क्या हाल है सर, सर बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या हाल है, बहुत अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं, आप लोग सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, टेन पाई बाय 4, यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, यानी कि आपका ये बन जाएगा माइनस का पाई बाय 4। क्या बनेगा बच्चों, माइनस का पाई बाय 4 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, माइनस का आपका पाई बाय 4 बनेगा। एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आंसर ऑब्वियसली सही ही होगा, एक बार आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिए ये प्रश्न को। ठीक है, चलिए 17 तक हम लोग पहुंच गए हैं, 3 और क्वेश्चन बाकी है, 4 और क्वेश्चन बाकी है। सिंपल सिंपल सा 4 क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रश्न संख्या आपका 18 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका,
क्या कह रहा है, 10 है, बाहर में 10 है, अंदर में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स आपका दिया हुआ है 3/2। आपका क्या है, कॉट इनवर्स 3/2। इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 10 बाहर में है, लेकिन लेकिन अंदर में एक साइन का है और दूसरा क्या है आपका, कॉट का है। एक साइन का फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स है, दूसरा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन बाहर में क्या है बच्चों आपका, 10 है। तो हमें क्या आना चाहिए, अंदर में भी 10 बनना चाहिए। अब इसे हम क्या करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे। कॉट को तो 10 में आसानी से किया जा सकता है, अब साइन को कैसे करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है साइन को करना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर एक्स। उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 3/5। क्या हो जाएगा बच्चों, 3/5 बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, एक ट्राइंगल ले लिया है। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे त्रिकोणमिति का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, त्रिकोणमिति का। अगर ये कोण 90 डिग्री है और इस कोण को हम लोगों ने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया है। तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन यहां पर 3 आपका साइन x बराबर क्या है, 3/5, जो कि आपका होता है लंब बटे कर्ण। और इसे हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, 10 में करना है। 10 में करना है तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले आधार ज्ञात करेंगे। आधार क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन आप लोग को कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए बच्चों, कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आधार का मान क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब यहाँ से टेन थीटा निकाल लेते हैं, यानी कि 10x का मान निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों आपका, लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है आपका 4। ठीक है, आधार क्या दिया हुआ है, 4। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 10 इनवर्स 3/4। 10 को उस साइड ले गए और x हम लोगों ने क्या चीज को एज्यूम किया था, माना था साइन इनवर्स 3/5 बराबर ये क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको उठा के हम लोग प्रश्न में रख देते हैं। तो प्रश्न आपका क्या था, 10 साइन के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, 10 इनवर्स 3/4 प्लस, अब कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, 1/10 इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है। यानी कि 10 इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको पलट दीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स 2/3 बन जाएगा। अंदर में हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 10 इनवर्स x प्लस वाई का। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x के स्थान पर क्या है, 3/4 प्लस 2/3 वट्टा में 1 माइनस 3/4 और गुना में 2/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स, ऊपर में एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका ऊपर में 12, तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8, बट्टा में 12 माइनस 3 दूना 6 और बट्टा में
12, ये 12 से ये 12 क्या हो जाएगा बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 10 इनवर्स 9 8 17, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 17/6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 17/6 आ जाएगा। एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, जो आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों 17/6 आ रहा है। चलिए, अब यहां से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 क्या है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए उसको भी हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका प्रश्न संख्या है 19, प्रश्न संख्या 19 क्या है आपका प्रश्न 19 में आपका जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 19 में कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 7 पाई/6 क्या यह आपके रेंज में है? तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 पाई/6 लिख सकते हैं, लेकिन यह आपके रेंज से क्या है बच्चों बाहर है। ठीक है, यहाँ पर ये मान है रेंज से बाहर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसे कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कन्वर्ट करके इसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स, क्या बताया था मैंने अभी कि पाई से हम लोग क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो अगर हम पाई जोड़ते हैं तो पाई बाई ये क्या हो जाएगा 6। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा आपका 7 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 पाई बन रहा है। अब कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है बच्चों चौथे क्वाड्रेंट में आता है। कॉस 180 प्लस थीटा है आपका कौन सा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का कॉस पाई/6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों माइनस के कॉस पाई/6 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका माइनस का कॉस पाई/6 बन जाएगा। चलिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 5 पाई/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 20 पे। ठीक है, जो आपका प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है 20 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन साइन इनवर्स पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स बाहर रहेगा, ये पाई/3 है, ये माइनस साइन माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स पाई/3 प्लस साइन इनवर्स कब होता है मान कितना डिग्री पे ये मान होता है आपका 1/2 साइन का कितना डिग्री पे मान होता है 1/2, तो 1/2 हो जाता है बच्चों आपका 30 डिग्री पे। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन पाई/3 लिख सकते हैं इसे।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स पाई बाय 3 और प्लस में पाई बाय 3। एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, पाई बाय 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, साइन पाई बाय 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। एलसीएम क्या ले लेते हैं बच्चों हम लोग, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस में पाई, तो बन जाएगा ये साइन 3 पाई बाय 6। कट के कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका साइन इनवर्स पाई बाय 2। अब साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 कब होता है, कब होता है, 1 पे होता है। कितना पे होता है बच्चों, 1 पे होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी। इससे पहले वाले प्रश्न में आपका जो क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 18 19, एक सेकेंड, ये प्रश्न संख्या आपका ये, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, कितने नंबर ऑप्शन में है, बी में आपका करेक्ट है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपका डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग मूव करते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो प्रश्न संख्या आपका कितना है, 21 है। ठीक है, चलिए 21 नंबर में क्या है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, टेन इनवर्स रूट 3 और प्लस में आपका क्या है, माइनस में है कॉट इनवर्स आपका कितना है, रूट 3 है। ठीक है, कॉट इनवर्स रूट 3 है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये हो जाएगा पाई बाय 3। यहाँ पे मान होता है आपका कितना, यहाँ पे मान हो जाता है आपका बच्चों कितना, रूट 3। अब देखिए तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपको, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका पाई बाय 3 माइनस, ये पाई हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स, ये कॉट पाई बाय 6 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, कॉट पाई बाय 6 का, तो ये बन जाएगा आपका पाई बाय 3 माइनस पाई और ये पाई बाय 6। चलिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, पाई बाय 3 माइनस का पाई और प्लस का पाई बाय 6। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाता है, बट्टा में यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस में ये पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 पाई में से हम लोग इसको घटा देंगे, 2 1 3, तो माइनस का 3 पाई बाय 6 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल होके माइनस का पाई बाय 2 आंसर आएगा आपका, माइनस का पाई बाय 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर में भी आपका बन गया, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने क्या कर लिया है, हल कर लिया है। यानी कि 2.2 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 से 21 तक जितने भी सारे प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम लोगों ने क्या कर लिया है, हल कर लिया है। क्या किया है बच्चों, हल किया है। ठीक है,
आई होप आप लोग को ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।